मजबूरी में दूर दूर शहरों से भी कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन आपके हर जगह पे करीब में कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे हुए ज़रूर होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्ट्रेस किस तरह आपकी डेली लाइफ को, रूटीन को अपसेट करता है? बहुत करता है। अफेक्ट कितना करता है? देखिए, अब ये है कि अगर आप क्वालिटी ऑफ वर्क देना चाह रहे हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको देखिए सारी बात तो ये है कि पीस ऑफ माइंड जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है पीस ऑफ बॉडी के लिए। कहते हैं आपकी बॉडी उसी वक्त सुकून में आएगी जब आपका ब्रेन, आपका माइंड सुकून में हो। हाँ। और अपने माइंड को सुकून में करने के लिए स्ट्रेस देने वाले को आप क्या करें? स्ट्रेस देने वाले को इग्नोर करें। कहते हैं ना, टेंशन देने का नहीं है, लेने का, देने का। तो इसलिए आप उसको इग्नोर करें। हमेशा ये बात याद रखें कि आपको लगता है जो बंदा आपको चिढ़ा रहा है, जो बंदा आपको तंग कर रहा है, जो बंदा आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के हट जाएं। आप में यकीन माने, अगर आपके अपने हस्बैंड से लड़ाई हो रही हो ना, सबसे अच्छा ये है कि आप उठिए, दूसरे कमरे में जाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए, अपने मुंह पे छींटे डालें और अपने बच्चों के साथ जाके कार्टून देखना शुरू कर दीजिए। आप ये करके देखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर ये ना भी हो और फिर भी बार बार वही घूम फिर के बात हो रही हो, इसमें मैं बात बताऊं, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। वही ना। अच्छा, हमारे घर तो उल्टा है, जो सच्ची बात है। मैं पीछे होती हूँ कि उसका ध्यान कहीं और हो, मैं फिर भी कहती हूँ नहीं वही बात दोबारा। तो यही तो हम लस्सी रेड़ते रहते उसमें कुछ नहीं मुझे होता है बात खत्म हो, बस ये मुंह चुप करके बैठने की कोई बात नहीं। देखो, ये ना एक बात है, हर बंदे की नेचर टू नेचर वेरी, और ये बहुत सी लड़कियां होंगी जो भी देख के कह रही होंगी, यही है कि आपने दो मुख्तलिफ मिजाज के लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कॉम्प्रोमाइज होगा तो शादी चलेगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो शादी नहीं चलेगी। सही। अच्छा, तो मुझे बताइए, दो बहन भाइयों का नेचर डिफरेंट होता है, मियां बीवी माँ बेटी का नहीं बनता आपस में नेचर, माँ बाप का नहीं बनता। तो कभी कभी अपनी बात को ऊपर रखना चाहिए, कभी कभी सामने वाले की बात को भी सुन लेना चाहिए। अच्छा, वही मैं आपसे पूछी थी कि कितना अफेक्ट करता है रूटीन आपकी जो है? अब अगेन वही बात है कि देखिए, जैसे कुछ लोग अगर मुसलसल शोर में काम कर रहे हैं, जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, कुछ लोगों को कान में दर्द होता है, कान से उनके सर में दर्द जाता है, ठीक है। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे काम कर रहे हैं और मुसलसल उनका कान इफेक्ट हो रहा है, तो फिर वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं दे सकते। मुझे ये बताएं कि हम हेडेक की बात करें, हम स्ट्रेस की बात करें। स्ट्रेस होता है तो आपके सर में हेडेक होता है, ये तो मानी हुई बात है। हाँ, आपने कहा ब्लड प्रेशर का अलग है। क्या स्ट्रेस विमेन हेल्थ को गिराता है, औरतों की हेल्थ जो प्रेगनेंसी के लिए करना चाह रही हैं या कुछ भी? देखो, स्ट्रेस जो होता है ना, चाहे मर्द को हो चाहे औरत को हो, औरत के लिए हम इसलिए इम्पोर्टेंट कहते हैं कि औरत घर की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है। अगर औरत टेंशन में है तो वो कोई भी काम, अच्छा जो मैं अभी बात करी थी कि क्वालिटी, अब वो अपने बच्चों को प्रॉपर नहीं मैनेज कर पाएगी, अपनी सास को, अपने ससुर को, अब उसकी माँ फ़ोन करेगी, अपनी माँ से चिढ़ के कहेगी कि रख दें आप फ़ोन, यानी जो लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं वो उससे भी चिढ़ जाएगी, सबसे। अच्छा, अगेन यहाँ वही बात मैं कहूँगी कि औरत को भी तवज्जो चाहिए होती है। वही बात, क्योंकि वो जो कॉलर थे मैं चाह रही हूँ उन्हीं की बात हम करें। उसको भी प्यार चाहिए होता है, थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए होती है, थोड़ी सी आप पैम्परिंग कर दें, जिसको पैम्परिंग नहीं हो सकती। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि बीवी जितनी पुरानी होती जाती है हम उसको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम अपनी माँ को ग्रांटेड लेते हैं, हम अपनी माँ को तब आवाज़ देते हैं जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं। सही। जब हम खुश होते हैं हम कभी नहीं कहते कि अम्मी हम बहुत खुश हैं, या आज हम यहाँ घूमने गए थे, या वहाँ। जब हम तकलीफ में होंगे, हमारी अपनी मियाँ से बहुत फड्डा हुआ होगा, या हमारे बच्चे ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी कर दी, तो हम अपनी माँ को पकड़ के सारी टेंशन दे देते हैं कि अम्मी ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक कॉलर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। हाँ जी, कीजिए। कौन बात कर रही हैं? जी शाजिया। जी शाजिया, बोलिए। कोयटा से। जी शाजिया, बात कीजिए। वो डॉक्टर साहब, मेरे कमर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। कमर में दर्द रहता है आपकी? जी। आपकी क्या उम्र है? और सर में भी कभी कभी दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल। बच्चे हैं आपके? शादीशुदा है? जी जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 30 साल की उम्र में आपके 4 बच्चे। दूध और दही का इस्तेमाल है आपकी जिंदगी में? जी। आप दूध और दही इस्तेमाल करती हैं? नहीं, मैंने इस्तेमाल नहीं किया कभी। आप दूध पीती हैं? नहीं। आप दूध क्यों नहीं पीती हैं? ये तो अपने साथ दुश्मनी करने वाली बात है ना कि पीने को दिल ही नहीं करता है। नहीं, देखिए, दूध पीने को दिल तो बनाना पड़ता है ना। एक छोटी सी बात ये कि अगर आपकी 30 साल की उम्र तक 4 बच्चे हो चुके हैं और दूध नहीं और पीती, आप दूध नहीं पीती, आप दही नहीं पीती, तो आपके जिस्म का कैल्शियम तो सारा निकल गया। अच्छा, दूध कितने अरसे से नहीं पिया? अभी मेरा छोटा बेटा, इसको दूध खिलाती है इस टाइम तो बहुत ज्यादा। तो देखिए, आप कैल्शियम की कोई गोली लेती हैं? आप कैल्शियम की कोई गोली लेती हैं?
वो कैल्शियम की थी, वो क्या CAC क्या वो वो पीती हैं? जी देखिए, एक तो आपने अपने टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है, आप सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और फिर मेरा जवाब सुनिए। जी देखें, होता यह है कि आप CAC 1000 कह रही हैं, आप लेती, आपको वो गोली पूरा प्रेगनेंसी का 1 साल और 2 साल दूध पिलाने वाले 3 साल तक कैल्शियम और आयरन आपको मुसलसल लेना चाहिए एक प्रेगनेंसी के लिए। तो आपके तो माशाल्लाह दूध का इस्तेमाल और दूध और दही का इस्तेमाल, जो लोग दूध नहीं पीते फिर उनको 8 चम्मच खाने वाले दही के रोज खाने चाहिए या पनीर का टुकड़ा खाना चाहिए। यानी कैल्शियम आपको अपनी देखें, अगर आप एक इमारत के अंदर आप इमारत खड़ी कर दें और उसकी अंदर ईंट ही प्रॉपर नहीं रखेंगे, खोखली ईंटें रखेंगे तो वो इमारत कभी भी नहीं खड़ी हो सकती। हमारे औरतों के जिस्म को कैल्शियम बस आपने यही चाहिए पूछना था। जी बस यही पूछना। हाँ तो शुक्रिया, आपको भी ऑन एयर बताते हैं तफसील। देखिए, एक छोटी सी बात यह है कि औरतों के जिस्म में कैल्शियम जो होता है वो हमेशा निकलता रहता है। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दूं कि हम बचपन में जो दूध पीते हैं, पहले दिन से लेके 18 साल तक जो हम दूध पीते, एक दिन का बच्चा और 18 साल तक जो दूध हम पीते, वो दूध हमारे जिस्म में स्टोर होता है। अच्छा, पूरी जिंदगी के लिए होता ये है कि हमारे यहाँ जैसी मदर फीड छुट्टी है या टॉप फीड छुट्टी है, हम कभी बच्चों को दूध नहीं पिलाते। हाँ ठीक है, आपको दूध पीना है 18 साल तक अपने बच्चे को 2 ग्लास या 2 ग्लास नहीं तो 1 ग्लास दूध ज़रूर पीना है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा होती है, दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दही को लेके लोग सर्दियों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलें दही सर्दियों में छोड़ दें, गर्मी बहुत लंबी होती है, 6 माह तो गर्मी होती है ना पाकिस्तान में, तो 6 माह आप 4 चम्मच दही रोज़ आपने खाने हैं। आप अब उसमें चीनी डालिए, नमक डालिए, पुदीना डालिए, ना डालिए, फ्लेवर्ड ले लीजिए। मैं इस लड़ाई में कभी नहीं पड़ती कि डब्बे का नहीं पीना या ताज़ा नहीं पीना। आपके घर में जो दही आता है आप वो दही इस्तेमाल कीजिए। 4 चम्मच दही आपको रोज़ खाने। और औरतों को दूध और दही ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत आदमियों के। अब आप ये बताओ, मैं आपको जनरली बता दूं कि कैल्शियम किन चीज़ों से कम होता है। जो लोग चलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका कैल्शियम चोरी होता है, कैल्शियम रॉबर्स होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या इनएक्टिव होते हैं, यानी चलते फिरते कम है। चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, तो मेरे तो अंदर कैल्शियम होगी ही नहीं अगर आप साथ में नहीं ले रहे। अब जब आप हमल से होते हैं, जब आपने, क्योंकि औरतों का कैल्शियम किस किस वक्त में निकलता है, जब उनको पीरियड्स आते हैं उनका कैल्शियम एक कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनवर बोल रहा हूँ सवात से। क्या बात बोलेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना है। हाँ कीजिए भाई। डॉक्टर साहब, मुझे टाइफाइड बुखार है, इसके बारे में आपसे कुछ मालूमात। आपको टाइफाइड बुखार है? टाइफाइड है आपको खुद है? जी जी। कितने अरसे से है? तकरीबन 1 माह हो गया है। आपको 1 माह हो गया। आपने इसके लिए डॉक्टर को दिखा के दवा ली है? जी है। कितने दिन खाई है दवा? 15 दिन का है। ठीक है, देखिए एक छोटी सी बात यह है कि टाइफाइड बुखार को आम जबान में बड़ा बुखार कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी दवाई आपको मुसलसल खानी होती है, इसकी दवाई में आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसके लिए दवाइयों का भी बादशाह दवाई खानी पड़ती है। वो दवाई के मखसूस दिन होते हैं और ये बुखार 14 दिन इसकी मुसलसल दवा लेनी पड़ती है। 14 दिन तक आप इसकी दवा लेते हैं, लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें टाइफाइड पॉजिटिव आता रहता है। अच्छा। 1 महीने तक पॉजिटिव आता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इसका कोर्स 14 दिन है, 14 दिन की दवा आपको खानी होती है। ठीक है। और इसकी दवा जो होती है अकॉर्डिंग टू वेट निकलती है, यानी एक इंसान का कितना वजन है उसके हिसाब से उसको 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल पर डे खाने होते हैं। ठीक है। तो वो आप अपने डॉक्टर को रजू करके दिखा के जो दवाई भी उसने दी हुई है वो आपको खानी होती है। अगर टाइफाइड बुखार सीरियस वाला है तो उसमें टीके भी लग सकते हैं। अच्छा। नहीं तो आप अगर बड़ा बुखार होता है जिस्म से बहुत हिम्मत निकल जाती है, साथ में एक हल्की फुल्की ताकत की गोली, हल्की फुल्की ग़िज़ा। पहले एक मिसकॉन्सेप्ट ये था कि टाइफाइड बुखार वाले को चावल नहीं देने, रोटी नहीं देना, ये नहीं। अब आपने उसको सब कुछ देना है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीजें जो जूद हजम हो। सही। वो 1 रोटी एक वक्त में मत खाए, 1 रोटी 2 बजे आधी खा ले, 2 बजे 4 बजे खा ले, ताकि वो उसकी डिवाइड हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई, शुक्रिया कॉल करने का आपका।
अच्छा, तो हम कैल्शियम की बात कर रहे थे कि अब कैल्शियम औरतों का जब उनको पीरियड्स आते हैं तब निकलता है, जब वो हमल से होती है तब निकलता है, जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तब निकलता है, जब मीनोपॉज हो जाता है। यानी मेनोपॉज पे भी यही, मीनोपॉज के बाद कैल्शियम और बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए जो 40 से बड़ी औरतें होती हैं उनको रोज दूध पीना पड़ता है या रोज कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ता है अपनी हड्डियों को चलाने के लिए, वरना उनकी हड्डियां, जिसको आप आम जबान में भुरभुरापन की बीमारी या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो बिल्कुल जिसमें हड्डियां जो होती है बिल्कुल इतनी खराब हो जाती हैं कि अगर वो यूं करके जोर से उठने की कोशिश करें तो उनके ये भी फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताए, एक बंदा चॉकलेट्स खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, लेकिन अगर मैं पूरे दिन में 1 ग्लास या 1.5 ग्लास मिल्क शेक पी रही हूँ तो वो कवर हो जाता है? देखिए, बात ये है कि अगर आप नॉर्मल कंट्रोल में चॉकलेट ले रही हैं कि आपने 1 पीस चॉकलेट ली, हमने ये जो बात की है चॉकलेट्स की, हमने इसलिए की है कि जैसे अब एक बच्चा है वो चॉकलेट तो खाता है लेकिन दूध नहीं पीता, दही नहीं खाता, या एक बड़ा आदमी है वो बिल्कुल दूध नहीं पीता लेकिन दिन में 10 सिगरेट पी लेता है, ठीक है, या एक आदमी है वो सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम करता है, अपने घर वालों के लिए, बीवी के लिए, माँ के लिए, बच्चों के लिए इतने पैसे कमा के आता है लेकिन वो खुद 15 मिनट की 20 मिनट की वॉक नहीं करता, तो ये उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि वो अपने बैठे बैठे उनका कैल्शियम जो चोरी हो रहा है, एक तो वो स्मोकिंग किए जा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं। एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। पहले कॉल बंद वो करें, कॉल बंद करियो, टीवी बंद करें, टीवी बंद करें, भाई टीवी बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं डेरा उसमैन खान से बात कर रहा हूँ, फजलुर रहमान मेरा नाम है। जी बोलिए, क्या मसला है भाई? डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बात कर रही हूँ। मेरा बच्चा है 5 साल का। ठीक है जी। उसको थैलेसीमिया की तकलीफ है। किस चीज की? थैलेसीमिया। हमें आवाज आ रही है, थोड़ा आहिस्ता बोलें। क्या है उनको? थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया के लिए किसको दिखाते हैं? खून लगवाते हैं उसको 15-20 दिन के बाद। ठीक है। तो उसकी तिल्ली बढ़ गई है खून लगाने से। अच्छा जी, लेकिन आप उसको डॉक्टर को तो दिखा रहे हैं ना बच्चे को? डॉक्टर को दिखा रहे हैं लेकिन उसमें कोई वो नहीं आ रहा। देखिए, 5 साल का हो गया है। आप पहले मेरी बात सुनिए, ये एक बहुत सीरियस ब्लड डिसऑर्डर होता है, यानी खून की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें बच्चे को खून लगाना पड़ता है। आपके सिर्फ एक ही बच्चे को है या और बच्चों को भी है? नहीं, मेरे एक बच्चे को और मेरी बहन है उसके 3 बच्चों को है। अच्छा ठीक है। देखिए, आपकी बीवी क्या आपकी कजन भी है? जी। आपकी बीवी आपकी रिश्तेदार है? जी, रिश्तेदार है। देखिए, बात यह है कि जो कज़न मैरिजेस होती है ना, उनमें ये अक्सर बीमारी आती है। एक तो ये कीजिएगा कि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको दिखाएंगे, जो बच्चों के माहिर डॉक्टर होते हैं, और इसी तरह खून के जो माहिर डॉक्टर होते हैं। अच्छा भाई, आप ऑन एयर सुन लीजिएगा, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, आप ही का सवाल का जवाब देंगे ब्रेक से आने के बाद। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।